हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है बहुपद। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में प्रश्न 6 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को वन बाय वन समझते हैं। प्रश्न 6 दिया गया, इसमें कहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड ज्ञात करना है। दिया है 12x की घात 2 माइनस का 7x प्लस का 1, यानी 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1 पॉइंट 2 दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। तो गुणनखंड करना। अब इसमें पद 1 2 3 दिए, यानी 3 पद दिए, इसमें 3 से हमें 4 बना। तो गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखो, पहला और आखिरी, यानी पहले और आखिरी का गुणनफल, पहले और आखिरी के गुणनफल, यानी पहले और आखिरी का गुणा करेंगे और बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर हो जाए और जोड़े और घटाएं तो हमारा यही बचे बीच वाले को। देखो 12x स्क्वायर से 1 की गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का, तो क्या रहेगा प्लस का। अच्छा, 7 को तोड़ना है तो कैसे? माइनस का 3x और माइनस का 4x में तोड़ लेंगे। अब जब इनकी हम गुणा करेंगे, माइनस का 3x माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 चौको 12x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। तो लिखना 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। ठीक है, तो 7 का होगा 3 और 4 7 हो जाता है और गुणा करेंगे और 3 चक्कू 12, यानी 3 गुणे 4 12 भी हो जाता है। तो ये बराबर 12x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 1 हो रहा है। अब यहां पे ध्यान देना, इसमें हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखो कॉमन जो है दो दो पदों से निकालते हैं। देखो 12x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, अब यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे प्लस का 1 बचा है। तो कोशिश करना है कि इससे वो कॉमन लो कि लास्ट वाले के बराबर में बचे कुछ। तो यहां से देखो 3, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 12x, तो हमें क्या, यहां से देखो 3x कॉमन लिया, यहां से लिए तो क्या बचा 4x बचा। तो बराबर 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4x। अब यहां से 3x चला गया तो क्या बचा माइनस का 1। ठीक है, यानी माइनस का 3x गुणे 1 है बराबर कितना होगा 3x हो जाएगा। और यहां से 12x यानी 3x गुणे 4x, 3 गुणे 4 12 और x गुणे x स्क्वायर, यहां से 3 गया 3 और x गया तो क्या बचा माइनस का 1। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हमें कॉमन, इस पद से क्या कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे 4x जो है क्या प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, और यहाँ पे एक जो बचा माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। तो क्या करें, यहां से -1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लिया तो ध्यान देना प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4x। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो बचा माइनस का 1, 1 गुणे 1 ही होता है। अब पूरे से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, क्या बराबर 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा 3x माइनस का 1। अब जब इनकी गुणा करेंगे फिर से दोनों की तो हमारा पलट के क्या हमें यही मिल जाएगा। तो गुणनखंड हो गए हमारे 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। अगला दूसरा पॉइंट सेम इसी प्रकार से इसमें करना क्या, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 दिया, पहले और आखिरी का गुणनफल तो चेक करना, ओरली चेक करके करना नहीं है, सिर्फ चेक कर लेना। पहला और आखिरी 2 गुणे 3 6x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 को तोड़ना है तो 6 गुणे 1 यानी 6 6 भी होता है, 6 भी होता है। तो क्या करना, 2x स्क्वायर प्लस का
6x प्लस का x प्लस का 3, ये हुआ हमें। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा, यहां से ध्यान देना है, यहां से क्या कॉमन मिलता है, 2x² 6x है ये, तो क्या में मिलेगा, 2x कॉमन ले ले, क्योंकि 2x तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी मिला, कॉमन वो चीज लेते हैं कि जो दोनों पदों में मिल जाए, दोनों पदों में मिल जाए, यानी 2x² प्लस का 6x, 2x² लेंगे, 2x लेंगे तो क्या बचेगा x, और 2 3 6 तो क्या बचेगा 3, तो यहां क्या क्या बचा x प्लस का 3। अब यहां पे देखो क्या कॉमन मिल सकता है, प्लस का 1 कॉमन ले लें, क्या बचेगा x प्लस 3, तो बराबर में पूरे से क्या कॉमन लेते हैं x प्लस 3, और बचेगा क्या 2x प्लस का 1। अब यहां से क्या 2x कॉमन लिया, यहां से 1 कॉमन लिया, अब यहां से पूरे से क्या, पूरे से पूरे यहां से क्या कॉमन मिला, x प्लस 3 कॉमन ले ले, तो बचा क्या 2x प्लस का 1, तो बराबर 2x प्लस का 1 और दूसरे में x प्लस 3। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला तीसरा और चौथा पॉइंट है, तीसरा दिया है 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 दिया, क्या करना है, पहले और आखिरी का गुणनफल, सबसे पहले पहले और आखिरी का गुणनफल चेक करना है, 6 गुणे 6 प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 6 36 x², यानी माइनस का 36 x² होगा, यानी माइनस का 36 x² बीच वाले 5 को तोड़ना है, ठीक है, तो माइनस का 36 x² कब होगा, 9 चौक 36, यानी प्लस का 9 ले ले और माइनस का 4 ले ले, अब जब इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या प्लस ही बचेगा, ठीक है, तो ये होगा 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो पहले और आखिरी का गुणनफल प्लस प्लस माइनस, माइनस 6 गुणे 6 36 x², अब यहां पे देखो 9x है प्लस का माइनस का 4x, इनको जब हम गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 माइनस का प्लस माइनस माइनस 36x² हो जाएगा, और पहला और आखिरी 36x², और जब इनको जोड़ेंगे 9x प्लस का है और माइनस का 4x जोड़ेंगे तो क्या 5x बचेगा, बचेगा, देखो प्लस माइनस प्लस ही तो बचेगा, प्लस का ज्यादा माइनस का कम। अब हमें कॉमन यहां पे देखो क्या मिल रहा है, यहां से पहले यहां 3x 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 मिल रहा, तो 3x कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा 2x और 3 तिया 9 प्लस का 3, ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो क्या मिल रहा है, 2, यहां पे भी देखो माइनस का, यहां पे भी माइनस का, क्या हमें माइनस का एक कॉमन मिलेगा, मिलेगा क्या, देखो 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 2 मिल रहा है कॉमन, माइनस का 2 कॉमन लीजिए, क्या बचा 2 दूनी 4x, माइनस का कॉमन लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता तो प्लस बचा, अब यहां से हमने माइनस का कॉमन ले 2 तिया 6 तो प्लस का 3 बचा। अब ध्यान देना पूरे से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, बचेगा कि 3x माइनस 2, तो बचेगा 2x प्लस का 3 कॉमन ले लिया और बचा क्या 3x माइनस 2 बराबर 2x प्लस का 3 और 3x माइनस का 2। गुणनखंड में सबसे पहले ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ जब बहुपद द्विघात दिया गया हो तो पहले और आखिरी का गुणनफल चेक करते हैं,
पद होंगे तीन, तीन को हमें चार बनाना होगा, तीन को चार बनाना, पहले और आखिरी का गुणनफल चेक कर लेना कितना हो रहा है, फिर बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पर वही बचे, जैसे 5 है, जोड़े घटाएंगे तो 9x प्लस का माइनस का 4x, जोड़ेंगे तो क्या प्लस का 5 बचेगा, और गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 माइनस का 36x² हो जाएगा। सेम चौथा है, अब पहला और आखिरी 3 × 4 प्लस का 3x² माइनस का 4, 4×3 = 12 प्लस माइनस माइनस x², 12x²। अब यहां पे दिया है माइनस का x, ठीक है, क्या करें, माइनस का 12x² बनाना और यहां पे माइनस का x बचे, जोड़े और घटाएंगे, ध्यान दो, अच्छा 4×3 = 12 होता है, और 4 हम माइनस का ले लें, प्लस का 3 ले लें, और जोड़ेंगे तो क्या प्लस माइनस माइनस ही बचेगा, और गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देना, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 हो जाएगा। देखो माइनस का 4x प्लस का 3x जोड़ेंगे तो क्या माइनस का x बचेगा, सीधे बचेगा, प्लस का माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है तो माइनस का बच जाएगा। अच्छा गुणा करेंगे 4×3 = 12 प्लस माइनस माइनस x×x² यानी माइनस का 12x² हो जाएगा। और ध्यान देना यहाँ पे कॉमन हमें क्या मिला, x कॉमन मिल रहा है, ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस का 4, ठीक है। अगले पद में क्या मिल रहा है यहाँ पे कॉमन, देखो 3x माइनस 4, यहाँ पे 3x माइनस 4, यहाँ पे 4, तो क्या प्लस का 1 कॉमन ले ले, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, देखो प्लस 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 ही होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां बचा हमारा 3x माइनस का 4, पूरे से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 3x माइनस का 4 और बचा का x प्लस, ठीक है, पूरे से 3x माइनस 4 हमें कॉमन मिला, यहां से भी और बचा क्या हमारा x प्लस 1 यानी x प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 4 और x प्लस। प्रश्न 6 के पॉइंट 3 और पॉइंट 4 कंप्लीट हुए और प्रश्न 6 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 6 में जो पॉइंटों को गुणनखंड करना सीखा, सेम प्रकार से कोई सा भी बहुपद दिया गया हो उसको आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। और प्रश्न 7 है, इसमें दिया है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पहले करते हैं, उसके बाद में 3 और 4 करेंगे। कि पॉइंट 1 है x की घात 3 माइनस का 2x² माइनस का x और प्लस का 2 दिया गया है, और दूसरा है x की घात 3 माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5 दिया गया। अब ध्यान देना इसमें कि इसमें x की घात अधिकतम 3 है, ठीक है, और इसमें क्या करें हम, किस प्रकार से हल करें, इसमें देखो x की घात 3 और माइनस का x है, इसको हम एक साथ कर ले, और माइनस का 2x² और प्लस का 2 एक साथ कर ले। जो x की घात 3 वाले होते हैं इनको बस करना कुछ नहीं, सोचना थोड़ा सा होता है कि लास्ट वाला अचर पद, लास्ट वाला जो अचर पद होता है उसी के हिसाब से सोचना होता है, उसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो यहां पे बराबर x की घात 3 माइनस का x माइनस का 2x² प्लस का 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से इतने से हम x कॉमन ले लें और यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लें, ठीक, तो यहां से देखो क्या कॉमन, x कॉमन, देखो यहां पे x की घात 3 है माइनस का x है, तो हमें x कॉमन मिल रहा है, x की घात 3 वाले जो गुणनखंड करना होता है बस इनको थोड़ा सा सोचना होता है,
तो सोचेंगे किस प्रकार से, लास्ट के अचर पद से सोचना है। लास्ट का अचर पद 2 है, अब 2 को इस प्रकार से बिठाना है कि 2 का हिसाब बन जाए। अब यहाँ पे एक्स की घात 3 है, यहाँ पे माइनस का एक्स, इनको एक पास कर लो, फिर दिया माइनस का 2 एक्स स्क्वायर दिया है और प्लस का 2 दिया था, इनको एक पास कर दे। अब यहां से हमें क्या एक्स कॉमन मिल गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है और माइनस का 1 बचा, यहाँ पे भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचाना, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखो माइनस का 2 एक्स का 2 कॉमन ले लें। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 कॉमन, यहां से देखो माइनस का 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचा। ठीक है, यानी यहां से पूरे से हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, और प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां से माइनस कॉमन नहीं ले तो प्लस का बचा है, यहाँ प्लस से माइनस किया तो माइनस का बचा। अब पूरे से हमें क्या कॉमन मिलता है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और बचा क्या एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 बचा। अच्छा, इसके घात 3 है तो हमें गुणनखंड भी इसमें कितने 3 ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो भी कहेंगे सर 2 ही, तो 3 बनेंगे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। अच्छा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात हम 2 कर दें, अब किस 1 की घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसका 1 पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, सूत्र पड़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे एक्स को ए मान लेते हैं, 1 को बी मान लेते हैं, तो हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, यहां पे पड़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस, ये पड़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे यही भी कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और अगला एक्स माइनस 2, ये 3 गुणनखंड। त्रिघात समीकरण है, 3 गुणनखंड मिले, द्विघात समीकरण में 2 मिलेंगे, 4 घात समीकरण में 4, लेकिन सिलेबस में आपके बस 3 घात तक ही, तो बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अगला दूसरा है, बस इसमें कुछ नहीं, लास्ट अचर पद से सोचना होता है, अचर पद से सोचना है। अब इसमें देखो एक्स का 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स माइनस का 5 दिया है, अचर पद 5 है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अचर पद 5 है। अब इसमें एक्स की घात 3 है, एक्स स्क्वायर हमें मिले, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिले, और ये एक्स की घात 5, यहाँ पे अचर पद 5 है, और 9 को भी इस प्रकार से तोड़ना होगा कि 5 ही बने, और 5 और 4 9 होंगे, यहाँ पे कितना 3 एक्स स्क्वायर है, 3 का क्या 4 हो सकता है, क्या करना है, समीकरण में एक्स स्क्वायर को जोड़ने और घटाने पर लिखना है, बहुपद में एक्स स्क्वायर को जोड़ने और घटाने पर, बहुपद में एक्स स्क्वायर को जोड़ने और घटाने, ऐसा कैसे समझ में आया, देखो यहाँ पे माइनस का 5 है और माइनस का 9 है, अब यहां से जब काम इसको तोड़ेंगे, 9 यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 और 4 9 होता है, अब 4 होता है 9, यहाँ पे तो 3 एक्स स्क्वायर ही है, अब इसको भी बनाना है 4, लास्ट से सोचेंगे यहां तक आएंगे, 4 बनाना है, तो 4 के लिए क्या एक्स स्क्वायर को जोड़ दे और घटा दे, जुड़ेगा और घटेगा, अगर उसको काटेंगे तो हमारा यही बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आगे समझते हैं, एक्स की घात 3 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स माइनस का 5, ये हुआ। अब ध्यान देना, अगर इनको काट दे प्लस माइनस
कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 5 बनाना, 5 और 4 9, 3 और 1 4 हो जाएगा, बराबर एक्स घात 3 प्लस का एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 9x प्लस माइनस का 5, ये होगा पद कितना 2 4 5, और बनाना कितना है 6। या तो देखो त्रिघात समीकरण जो होता है या तो सोल्व होगा 4 से या फिर होगा 6 से। अब क्या करना, बराबर एक्स घात 3 ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5x माइनस का 5। अब ये हमारा आसानी से हो जाएगा। यहां से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां से 4x कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस का 5 कॉमन, तो बराबर देखो यहां से क्या कॉमन मिल रहा है एक्स स्क्वायर, क्या बच रहा है हमारा एक्स प्लस 1, यहां से ध्यान दो क्या कॉमन, माइनस का 4x कॉमन ले लो, ठीक, क्या बचेगा हमारा x, देखो माइनस लिया यार तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो प्लस बचा, यहां से भी माइनस किया 4x, तो क्या बचा प्लस का 1। अब देखो यहां पे यहां से क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ माइनस का 5 कॉमन मिलेगा, माइनस का 5 कॉमन मिलेगा, तो बचेगा x प्लस 1। अब ध्यान देना है पूरे से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो बराबर x प्लस 1 कॉमन मिल गया, और बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस माइनस का 5, ये बचा है। अब ध्यान देना इसके गुणनखंड करना है, ठीक है, इसका गुणनखंड हमें करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड करना, क्या द्विघात समीकरण पहले और आखिरी का गुणनफल करते हैं, पहले और आखिरी का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का 4, अगर 5 एकन 5 हो जाता है तो माइनस का 5x प्लस का 1 कर ले, तो 5 एकन 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है तो माइनस का बच जाएगा, तो यहां पे बराबर हो जाएगा x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5, ये हो जाएगा। देखो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, अब इनको देखो माइनस का 5x प्लस का 1 जोड़ रहे हैं तो क्या माइनस का ज्यादा प्लस का कम है, तो 5 एकन 5 प्लस माइनस माइनस 5 गुणे x 5 एकन 5 x गुणे एक्स स्क्वायर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो रहा है, अब इनको योग कर रहे हैं तो माइनस का 4x बचेगा, तो बराबर x प्लस 1। अब यहां से हमें ध्यान देना है, यहां से यहां से क्या कॉमन मिलेगा, x, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा x माइनस 5, और यहां पे देखो क्या कॉमन मिलेगा प्लस, यहां से x प्लस का x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 5, अब यहां से हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 5। अब पूरे से हमें यहां से क्या कॉमन मिल रहा है x माइनस 5 बराबर x प्लस 1 x माइनस 5 कॉमन ले लिया, और बचा क्या x प्लस, अब बराबर हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1, यानी इस बहुपद यानी त्रिघात समीकरण है,
इसके भी हमें कितने त्रिघात समीकरण के तीन ही गुणनखंड बने। बहुपद को देखा, त्रिघात समीकरण को लास्ट वाले पद यानी अचर पद से देखना, बस लास्ट वाले से देखना है और पीछे को बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे माइनस का 5 है, यहां से देखा, यहाँ पे भी 5 4 9, 5 4 9 यानी 5 हो गए, 4 बचा। यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो रहे हैं। 3 और 4 में कॉम्बिनेशन बन रहा नहीं बन रहा, तो क्या फिर हम करें, एक्स स्क्वायर को जोड़ दे और घटा दे, जोड़ दिया, ठीक है, माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये कितने 3 और 4, 3 और 1 4 हो गए। अब 9 है, 9 को दो भागों में तोड़ दिया, 4 और 5 में। अब देखो यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, और फिर यहां से हमने क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन बचा। यहां से माइनस का 4 एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन बचा, या माइनस का 5 ले लिया, एक्स प्लस वन बचा। पूरे से हमने एक्स प्लस वन ले लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स माइनस का 5। अब ये द्विघात समीकरण बना। अब यहाँ पे क्या, पहले और आखिरी का गुणनफल बीच वाले को तोड़ना है उसके बराबर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। अभी 4 है, 4 को 5 बनाना, तो 5 एक 5 माइनस का 5 एक्स ले लिया, प्लस का एक्स ले जोड़ देंगे इनको, तो माइनस का 4 ही बचेगा, और गुणा करेंगे तो हमारा इन दोनों का गुणनफल के बराबर बच जाएगा। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 5 बचा, प्लस का यहाँ से 1 ले लिया, एक्स माइनस 5 बचा। पूरे से एक्स माइनस 5 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन बचा, यानी एक्स प्लस वन, एक दूसरा एक्स माइनस 5, तीसरा एक्स प्लस वन। इस बहुपद के ये तीन गुणनखंड है, इनको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट 3 और 4 है। पॉइंट 3 दिया है, इसमें का एक्स की घात 3 प्लस का 13 एक्स की घात 2 प्लस का 32 एक्स प्लस 20, ये दिया है। अब इसमें क्या, लास्ट से देखना, लास्ट में 20 है, 20 है, यहाँ पे 32 एक्स है, यहाँ 32 को भी हमें 20 बनाना पड़ेगा, तो 32 को 20 और 12 में तोड़ दे, ठीक है, 20 और 12 में तोड़ तोड़ दे। अब यहाँ पे 13 है, यहाँ इससे भी हमें क्या 12 बनाना, तो 12 और 1 13 तोड़ हो जाएगा, तो 12 और 1 तोड़ दे, हमारा बन जाता है आसानी से, इसमें जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। अगर जो आसानी से नहीं बन रहा, उसमें जो कम पड़ रहा उसको जोड़ और घटा देते त्रिघात समीकरण में, त्रिघात बहुपद में, अगर नहीं तो फिर जोड़ घटा। तो यहाँ पे देखो 20 है, अब 32 है, इसको भी 20 ही बनाओ, तो क्या 12 और 20 में तोड़ लेते हैं, फिर 13 है, यहाँ पे 12 एक मिल रहा है, यहाँ पे 13 है, तो 12 और 1 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बराबर एक्स की घात 3 प्लस का एक्स की घात 2 प्लस का 12 एक्स की घात 2 और प्लस का 12 एक्स प्लस का 20 एक्स प्लस का 20, ये देखो आसानी से बन रहा है। देखो 20 यहाँ पे, 32 को 12 और 20 में तोड़ दिया, 13 को 1 और 12 में तोड़ दिया। अब इनको जब जोड़ देंगे तो 12 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर 13 एक्स स्क्वायर, 20 एक्स और 12 एक्स यानी 32 एक्स हो जाएंगे। लेकिन हमें गुणनखंड करने हैं, तो देखो यहां से हमें क्या मिल मिलेगा, यहां से क्या मिल मिलेगा और यहां से क्या। देखो यहां से हमें क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स घात 3 यहाँ पे, तो हमें पूरे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल गया, क्या बचा, एक्स प्लस वन बच रहा, प्लस यहां से देखो क्या कॉमन मिलेगा, 12 एक्स यहाँ पे और 12 एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो 12 एक्स यहाँ से मिल जाएगा, प्लस का 12 एक्स, यहां से 12 एक्स चला गया, क्या बचा एक्स, और यहाँ पे 12 एक्स गया, क्या बचा 1, प्लस का, समस्या है नहीं है, कोई नहीं। यहां से देखो क्या 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, तो क्या यहाँ पे 20 कॉमन ले लेते, हो गया 20, 20 एक्स से 20 गया, क्या बचा एक्स, और यहां से प्लस वन बचा। अब देखो पूरे से हमें क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पूरे से एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन मिल रहा है, बराबर ले लेते, एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 12 एक्स प्लस का 20,
ठीक है, 20 बच रहा। अब ध्यान देना, पहले और आखिरी के द्विघात समीकरण में पहले और आखिरी को, तीन घात समीकरण में लास्ट अचर पद से देखना, लास्ट पद से फिर उसको तोड़ना होता है। पहला और आखिरी यानी एक्स स्क्वायर गुणे 20 यानी 20x²। 12 को तोड़े 20 कैसे बनाए, 10 दूनी 20 यानी 10x और 2x जोड़ेंगे तो 10 और 2 12 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 12x² हो गया, प्लस प्लस की गुणा प्लस ही रहेगी, बराबर x+1 और बड़े अभी छोटा ही चलेगा, x² प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, हमें क्या x कॉमन मिल रहा है, यहां से 2 कॉमन मिल रहा है, तो बराबर x+1 और यहां से देखो x कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं, क्या बचा x+10। ठीक है, देखो x² है, यहां से x गया तो x बचा, 10x से x गया 10 बचा, प्लस इसके समान छोड़ना है, यहाँ पे 2x है 20x, यहां से क्या पूरे से 2 कॉमन लेते, 2 ले लिया, क्या बचा x, प्लस यहां से 10 दूनी 20 यानी क्या बचा 10, पूरे से देखो क्या कॉमन मिलेगा, x+10 बराबर x+1 और x+10 कॉमन ले लिया, मिला, क्या बचा x+2, x+2 बराबर हो जाएगा x+1 x+10 x+2 यानी इस त्रिघात बहुपद के ये 3 गुणनखंड मिले। द्विघात बहुपद है तो 2 गुणनखंड हो गए, त्रिघात बहुपद है तो 3 गुणनखंड हो गए। बस तीनों त्रिघात बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार से, लास्ट पद से देखना है और उसी के अनुसार बनाते हुए चले, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 32 है, इसको भी हमें 20 में तोड़ना है। अच्छा, यहाँ पे 13x², इसको 20 और 12 32 होते हैं, यहाँ पे 13 है, 13 12 हो गए 13 होते, बस इस तरह से सोच लेना है। तो x घात 3 प्लस 12, 13 को तोड़ा x² प्लस 12x², 32 को तोड़ा 12x प्लस का 20x प्लस 20। अब यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, इतने से x+1 बचा, यहां से 12 कॉमन ले लिया 12x, x+1 बचा, यहां से 20 कॉमन ले लिया x+1, पूरे से x+1 कॉमन ले लिया, क्या बचा x² प्लस का 12x प्लस का 20। अब इसको तो द्विघात बहुपद बना, इसको पहले और आखिरी का गुणनफल बीच वाले को तोड़ना है, यानी x² प्लस 20 20x², 10 और इसको 12 को 10 दूनी 20 और 10 और 2 12 हो जाएंगे, ओके, यानी प्लस 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 ही रहेगा। तो अब इससे क्या, इतने से x कॉमन ले लिया, x+10 बचा, यहां से 2 कॉमन ले लिया प्लस का, x+10 बचा, पूरे से x+10 ले लिया, x+2 बचा, यानी x और +2 ये बचा। अगला चौथा है, अगला चौथा है, क्या है, देखो 2y की घात 3 प्लस का y² माइनस का 2y दिया है। देखो 2y की घात 3 है, यहाँ पे 2y है, अब इन दोनों के एक पास कर ले, इनसे हमें क्या 2y कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे y² है माइनस, इनको एक पास कर देते, जो कॉमन जिन पदों से, देखो त्रिघात बहुपद में जिन पदों से हमें कॉमन मिल रहा है उन पदों को एक साथ तोड़ रखना है, नहीं मिल रहा तो फिर उनको बनाना है, तो इसमें आसानी से मिल रहा है, तो बराबर 2y की घात 3 माइनस का 2y प्लस का y² माइनस का 3, ये हो रहा है, ओके, बराबर इतने से देखो क्या काम मिलेगा, 2y मिल रहा है, ले लो, क्या बचा y माइनस y² माइनस 1, देखो यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे 2y की घात 3 है, तो 2y ले लिया, क्या बचा y², यहाँ से 2y गया माइनस का 1 बचा, प्लस यहां से देखो प्लस का 1 मिल जाएगा, क्या बचेगा y² प्लस 1,
अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या सोचो कि -1 कॉमन है, -1 क्यों कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर -1 है, तो हमें फैक्टर इसी के समान ही तो बनाना है। यहाँ पे अगर माइनस का ले लेंगे तो -1 जैसे ले लिया एक बार, तो क्या बचेगा? माइनस का वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे +1 बचेगा, तो फिर नहीं बन पाएगा। इसलिए जो फैक्ट गुणनखंड यहाँ पे ये बच रहा, इसी के अनुसार ही यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर -1 बचा, यहां से देखो सेम बच रहा वाई स्क्वायर -1 इसी के बराबर, तो हम क्या प्लस का 1 लेंगे। अब प्लस का 1 ली तो प्लस प्लस भी प्लस होता है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां से प्लस, सॉरी सॉरी, माइनस। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 1। अब पूरे से देखो क्या कॉमन मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस का 1, क्या बचेगा? 2y प्लस का 1। अब देखो वाई स्क्वायर -1 है, एक की घात हम 2 कर दें तो एक का कोई प्रभाव पड़ेगा? एक पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमारा बात बन जाएगी, तो ये बराबर वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2y प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस। ठीक है, तो इसमें बराबर हो जाएगा y-1 और y प्लस 1 और 2y प्लस का 1, यानी y को a मान लिया, 1 को b मान लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए माइनस, चाहे इसको इधर लिख दे या इसको इधर, कोई इशू नहीं होता, तो बराबर हो जाएगा y-1 y प्लस 1 और 2y प्लस 0.3 और 4 कंप्लीट हुए, इनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और बाकी के प्रश्नों को फिर अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रश्नावली 2.3 इसी प्रश्न के साथ कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को 1 बाय 1 समझते हैं।